हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलेक्ट माई वर्ल्ड। एपिसोड 29 एपिसोड 28 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं गुई पाई युआन की डैड से मिलने आ जाता है, तो वो उसे बात करने के लिए नीचे पार्क में लेके चले जाते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुम युआन को सच में लाइक करती हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं अगर तुम युआन को पाना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ तुम पेंटिंग को छोड़कर कोई और जॉब करो। तो गुई वाई पूछता है आप पेंटर की अगेंस्ट क्यों हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि मेरी वाइफ भी एक पेंटर थी, पेंटिंग के लिए उसने अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस किया। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पेंटिंग के लिए मेरी डॉटर का सेक्रीफाइस करो। जिसे सुनकर गुई वाई को काफी बुरा लगता है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें आज लगता है कि लव ही एवरीथिंग है, लेकिन लव एंड लाइफ दोनों टोटली डिफरेंट है। लव हवाओं में कासिल है, लेकिन लाइफ ग्राउंड पे फीट पर है। आगे शैन लिन जियान को कॉल करके साथ में डिनर के लिए कहती है, तो वो उससे कहता है मैं बिजी हूँ। तो वो पूछती है उस न्यू प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो वो कहता है उस न्यू प्रोजेक्ट में गुई वाई की डैड के सिवाय और कोई मेरे साथ नहीं है, तो मैं कोई न्यू जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो शैन कहती है नो प्रॉब्लम, तुम कोई और जॉब ढूंढ लो। देन आगे गुई वाई लिन जियान को युआन के डैड का डिसीजन बता देता है। तो लिन जियान पूछता है तो क्या तुम अब गिव अप कर दोगे। तो वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, इनफैक्ट मैं ये प्रूव कर दूंगा कि युआन को मेरे साथ रहकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल वो लिन जियान से पूछता है तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ। तो लिन जियान कुछ नहीं बोलता। तो गुई वाई कहता है क्या मेरी वजह से तो तुम पीछे नहीं हट रहे, मैं अपने डैड को अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही वो थोड़ी क्रूल है, लेकिन उनके पास बिजनेस माइंड है। अगर तुम मेरी वजह से ये मौका गवा रही हो तो ये गलत होगा। वो तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे क्लोज आ सकें, इसलिए तुम अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो और उनकी हेल्प ले लो। तो लिन जियान उसे हाँ बोल देता है। आगे युआन गुई वाई को कॉल करके सॉरी कहती है अपने डैड की वजह से। तो वो कहता है तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं है, वो अपनी डॉटर की केयर करते हैं एक नॉर्मल फादर की तरह। मुझे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम दो, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम मेरे साथ हैप्पी रहोगी। तो वो उसे थैंक्स कहती है। आगे गुई वाई उसी आइलैंड पे आता है एंड जी चैंग की इनकम्प्लीट पेंटिंग को कंप्लीट करता है। देन वो एक होटल में स्टे करता है, तो वहाँ उसे एक लेडी से जी चैंग की फोटो मिलती है, जो उसे बताती है कि उसने ये जी चैंग के साथ चाइल्डहुड में क्लिक की थी। इधर युआन के डैड उससे कहते हैं मैं फ्रांस एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो मना कर देती है। तो वो कहते हैं तुम्हारी मॉम फर्स्ट अब्रॉड स्टडी के लिए फ्रांस गई थी, वहाँ काफी सारी उनकी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज है, क्या तुम नहीं देखना चाहती। तो वो कहती है मैं नहीं देखना चाहती। तो वो कहते हैं मैंने एक टिकट एंड वीजा तुम्हारे लिए भी रेडी कर दिया है, कल की फ्लाइट है। तो युआन कहती है मेरे लिए। तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती है आपने फिर मेरी लाइफ का फैसला ले लिया, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी एंड गुस्से से चली जाती है। देन आगे वो गुई वाई को कॉल करके बताती है कि मेरे डैड मुझे अपने साथ कल फ्रांस लेकर जा रहे हैं। तो गुई वाई कहता है व्हाट एंड कहता है वेट करो मैं वापस आ रहा हूँ। देन नेक्स्ट डे वो उसका सामान पैक करके लेकर जा ही रहे होते हैं कि वो क्लोथ चेंज करने के बहाने से अपने रूम में चली जाती है एंड घबराने लग जाती है कि गुई वाई जल्दी वापस आ जाओ, लेकिन वो तब भी नहीं आता। तो उसके डैड उसे बुलाते हैं। देन वो आती है, तो वो उससे पूछते हैं तुमने चेंज नहीं किया। तो वो कहती है नहीं एंड कहती है मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन वो उसे जबरदस्ती लेके जाते हैं। देन आगे वो उसे टैक्सी में बैठने को कहते हैं, तो वो फिर मना करती है कि मैं नहीं जाना चाहती। तो वो उसे फोर्स करते हैं कि तभी वहाँ गुई वाई आ जाता है और वो जाकर उसे हक कर लेती है। देन आगे उन्हें वापस अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ गुई वाई उन्हें वही पेंटिंग दिखाता है जो उन्हें पास्ट याद दिला देती है। एंड वो गुई वाई से कहते हैं तुमने ये पेंटिंग फिनिश की एंड काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। तो गुई वाई उनसे कहता है टीचर जी चैंग आपसे और युआन से बहुत प्यार करती थी, उनकी हार्ट में सिर्फ पेंटिंग ही नहीं आप दोनों के लिए भी प्यार था, ऐसे ही मेरी हार्ट में भी युआन को लेकर भी उतना ही प्यार है जितना कि पेंटिंग से।
और मैं उसे सारी खुशियां दूंगा जो वो चाहती है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन जब से मैं यूएन से मिला हूँ वो मेरी दुनिया बन गई है। तो उसके डैड उन्हें साथ रहने की परमिशन दे देते हैं एंड यूएन को जॉब के लिए भी परमिशन दे देते हैं एंड कहते हैं अगर यूएन मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं अकेले फ्रांस जा रहा हूँ, लेकिन जीपू तुम दोनों पे नजर रखेगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना। तो गुई बाई एंड यूएन उन्हें थैंक्स कहते हैं एंड काफी हैप्पी होते हैं। देन दोनों एक साथ रहते हैं एंड हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। आगे यूएन अपनी जॉब फिर रिस्टार्ट कर देती है। आगे जीजियन ह्यूनैन को अपने साथ ले जाता है एंड कहता है हम काफी दिन से वर्क कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि तुम मुझे रिसेंटली अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो वो कहती है क्या तुम्हें एग्जीबिशन की वो फर्स्ट नाइट याद है जब तुमने मुझे कॉल करके तुम्हारी पेंटिंग की फर्स्ट ऑडियंस बनने के लिए कहा था। तो जीजियन कहता है हाँ। तो ह्यूनैन कहती है मैं उस नाइट वहाँ तुमसे मिलने आई थी और मैंने तुम्हें और शाओ चैंग को हक करे साथ देखा था, क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो जीजियन कहता है नहीं, तुमने जो देखा वो सच नहीं था। शाओ चैंग मुझसे कन्फेस करने आई थी, लेकिन मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए वो सैडली रो रही थी और उसने मुझे पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसे कंफर्ट करा रहा था। शाओ चैंग को लेकर मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जब से मैंने अपना घर छोड़ा है मुझे पता चल गया है कि मेरे हार्ट में कौन है, जिसके साथ मैं फ्यूचर में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ वो कौन है, ये मुझे पता चल गया है। एंड ह्यूनैन के पास आकर उसका नेम लेता है तो ह्यूनैन दूर जाकर स्माइल करने लगती है। आगे गुई बाई यूएन के साथ अपने ब्रदर एंड मॉम को ग्रीट करने आता है। जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है कि तभी उसके डैड भी वहां आते हैं एंड उन्हें ग्रीट करके सॉरी कहते हैं कि तुम्हारी डेथ का जिम्मेदार मैं हूँ एंड फुट फुट कर रोने लगते हैं। एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।